इंत मुदीर वैन रोह। इंत मुदीर वैन रोह। इंत का मतलब तुम होता है। इंत का मतलब तुम या आप, तुम्हारा या आपका के लिए इंत इस्तेमाल किया जाता है। मुदीर मैनेजर को कहते हैं। मुदीर मैनेजर को कहते हैं। वैन का मतलब कहाँ। वैन का मतलब कहाँ। रोह का मतलब जा रहा है या जाऊंगा या जाएंगे या जा रहा हूँ या गया है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आदमी किसी से कहता है कि इंत मुदीर वैन रोह। इंत मुदीर एग्जाम्पल के तौर पे हम ही से कह रहा है। कोई आदमी आया और कह रहा है इंत मुदीर वैन रोह, यानी तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया है। तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया है। इंत मुदीर वैन रोह, यानी तुम्हारा मैनेजर कहाँ गया है। तो मैं क्या कहूँगा उससे, अना माफी मालूम हुआ रोह। अना माफी मालूम हुआ रोह। अना माफी मालूम हुआ रोह, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया है। मुझे नहीं मालूम अब कहाँ गया है। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गया है। अना माफी मालूम हुआ रोह। अगर नहीं मालूम रहेगा हमको तो हम सीधा कह देंगे इसी तरह से, अना माफी मालूम हुआ वैन रोह। हुआ वैन रोह, इसमें वैन छूट गया है, इसके लिए मैं दोस्तों आपसे माफी चाहूँगा। तो अना माफी मालूम हुआ वैन रोह। अना माफी मालूम हुआ वैन रोह, मुझे नहीं मालूम वह कहाँ गया है। अरबी में हम कह सकते हैं अना माफी मालूम हुआ वैन रोह, मुझे नहीं मालूम या हमको नहीं मालूम वह कहाँ गया है। हमको नहीं मालूम कि वह कहाँ गया है। अगर मालूम रहेगा तो क्या कहेंगे कि कहाँ गया। अगर मान लीजिए कि मालूम है हमको वह कहाँ गया, बाजार गया है, तो हम क्या कहेंगे, अना मुदीर सुकरो। अना मुदीर सुकरो। अना का मतलब मेरा, मुदीर का मतलब मैनेजर, सुक बाजार को कहते हैं। सुक बाजार को, मार्केट को कहते हैं। रोह का मतलब गया है या जा रहा है या जाना है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अना मुदीर सुक रोह, यानी मेरा मैनेजर बाजार गया है। मेरा मैनेजर बाजार गया है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे लफ्ज़ों को हमने जोड़ करके किस तरह से अरबी में बात करते हैं बनाया है। बराए मेहरबानी अगर ध्यान से इसको देखेंगे और सुनेंगे तो बहुत जल्द आपको अरबी बोलनी आ जाएगी। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो हम कोई भी अपलोड करें तो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। एस जीब्रो, आदमी कहता है, हमने अगर बता दिया कि वो बाजार गया है तो आदमी पूछ रहा है एस जिब्रो सुक। एस का मतलब क्या, ले, और जिब्रो मतलब लेने गया है, बाजार का, सुक मतलब बाजार। तो एस जिब्रो सुक ने क्या लेने बाजार गया है या क्या लेने गया है बाजार। आगे पीछे इसको कर सकते हैं। एस जिब्रो सुक क्या लेने गया है बाजार, या क्या बाजार लेने गया है, ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो एस जिब रोह सुक, एस का मतलब क्या होता है, जिब का मतलब लेने या लेना, रोह का मतलब गया है, सुक का मतलब बाजार, यानी क्या लेने गया है बाजार। तो आदमी क्या कहेगा कि जिब रोह अगरात सुक। जिब रोह अगरात सुक, जिब का मतलब गया है लेने, लेने गया है लेने। रोह का मतलब गया है, अगरात का मतलब सामान। सामान को, कोई भी सामान हो, अगर नाम नहीं मालूम है, आप सिर्फ कहते हैं हाँ ये सामान ले लो, तो आदमी कहेगा हैजा सिल अगरात, यह सामान ले लो। हैजा सिल अगरात, यह सामान ले लो। तो उसी तरह से जिब रोह अगरात सुक, यानी आदमी कह रहा है कि जिब रोह अगरात सुक, यानी सामान लेने बाजार गया है। सामान लेने बाजार गया है। मान लीजिए कोई आदमी आके पूछता है या मालिक अपना कफील आकर के पूछता है कि भाई मुदीर कहाँ गया है, तुम्हारा साथी कहाँ गया है, तो हमको अगर मालूम है तो हम इस तरह से बताएंगे कि जिब्रो अगरात सुक, इस सामान लेने बाजार गया है। सामान लेने बाजार गया। तो आदमी क्या पूछता है कि अगर सामान लेने गया है बाजार, तो आदमी पूछता है या मालिक पूछता है, कफील पूछता है ना कि कब तक आएगा,
कब तक आएगा। तो आदमी क्या कहेगा अरबी में, मुमकिन ईजी वाहिद शाह, वाहिद शाह, मुमकिन ईजी। मुमकिन का मतलब कि मुमकिन है कि वाहिद शाह ईजी, यानी मुमकिन है कि 1 घंटे में आ जाएगा या आएगा। ईजी का मतलब आ जाएगा और वाहिद का मतलब एक, शाह मतलब घंटा, घंटा को, टाइम को, वक्त को शाह कहते हैं। शाह का मतलब घड़ी को भी शाह कहते हैं और घंटा को भी शाह कहते हैं। तो 1 घंटे में आएगा तो वाहिद शाह घंटा, 2 घंटे में आएगा तो इत्नैन शाह घंटा, 3 घंटे में आएगा तलाता शाह घंटा। जितना घंटे में आएगा आप उस तरह से बता दीजिएगा। 1 2 को अरबी में क्या कहते हैं, गिनती में क्या कहते हैं, मैंने इस वीडियो में बनाया है। आप वीडियो में चैनल में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 1 से लेकर के और 100 तक की गिनती हमने अपलोड किया है। ठीक है। इंदक हुआ जवाल रकम मौजूद। इंदक, इंदक, इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। इंदी का मतलब होता है मेरे पास और इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। उसका मोबाइल नंबर है तो अरबी में कैसे कहेगा, इंदक हुआ जवाल रकम मौजूद। इंदक हुआ, हुआ का मतलब उसका, हुआ का मतलब वह या उस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हुआ उसका के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंदक हुआ जवाल का मतलब मोबाइल, रकम का मतलब नंबर, मौजूद का मतलब मौजूद है। इंदक हुआ जवाल रकम मौजूद, नहीं तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर मौजूद है, तुम्हारे पास उसका मोबाइल नंबर मौजूद है। आइमा, आइमा भी मौजूद जवाल रकम। अगर है मोबाइल नंबर तो आदमी क्या कहेगा, आइमा भी मौजूद जवाल रकम। हाँ मोबाइल नंबर मौजूद है, हाँ मोबाइल नंबर मौजूद है। आई माफी मौजूद जवाल रकम, आई माँ भी मौजूद जवाल रकम। हाँ मोबाइल नंबर मौजूद है, हाँ मोबाइल नंबर मौजूद है। दोस्तों इस छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके हमने जुमला बनाया है। इसको आपको समझने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी सुने, अगर नहीं देखना है कोई ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो देखें, आप चाहें तो इसको ऑडियो में कर करके और या वीडियो चालू करके और साइड में रख करके आवाज़ सुन सुन करके जितना याद होगा उतना देखने से भी याद नहीं होगा। ठीक है। इन दिमाफी, इन दिमाफी मौजूद जवाल रकम। अगर मोबाइल नंबर नहीं है, अगर मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप कह सकते हैं इन दी माफ़ी मौजूद जवाल रकम। इन दी यानी मेरे पास, माफ़ी का मतलब नहीं है, मौजूद का मतलब मौजूद, जवाल का मतलब मोबाइल और रकम का मतलब नंबर। इन दी माफ़ी मौजूद जवाल रकम यानी मेरे पास मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है। इन दी माफ़ी मौजूद जवाल रकम, इन दी माफ़ी मौजूद जवाल रकम। एक एक अल्फाज को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए कि हाँ ये आदमी इस तरह से हमको बताया है। ठीक है। इन दी माफ़ी मौजूद जवाल रकम यानी मेरे पास मोबाइल नंबर मौजूद नहीं है। तो आदमी क्या कहता है, इन तकैफ, इन तकैफ नफर माफ़ी जवाल रकम, इन तकैफ नफर माफ़ी जवाल रकम यानी इस ज़माने में कैसे आदमी को तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। आदमी कहता है ना, हंसता है या गुस्से में कह सकता है इन तकैफ नफर माफ़ी जवाल रकम यानी तुम कैसे आदमी हो। इंता का मतलब तुम और कैफ का मतलब कैसे, नफर का मतलब आदमी और माफ़ी का मतलब नहीं है, जवाल का मतलब मोबाइल, रकम का मतलब नंबर। इन तकैफ नफर माफ़ी जवाल रकम, तुम कैसे आदमी हो तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तुम कैसे आदमी हो तुम्हारे पास मोबाइल नंबर नहीं है। आदमी कहता है ना। तो दोस्तों फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।